मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल कोई किताबी सवाल नहीं है। यह वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिल में कभी ना कभी उठता है जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया हो। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में, जब घर में सब सो गए हों, जब बाहर सन्नाटा हो, क्या आपने अपने पास सो रहे उस इंसान को देखा है, उसकी सांसें देखी हैं? और क्या आपके मन में कभी यह डरावना ख्याल आया है, क्या होगा अगर एक दिन ये सांसें रुक जाएं? क्या होगा अगर एक सुबह मैं उठूं और ये बिस्तर खाली हो? अगर यह ख्याल आया है तो आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूं जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी। गरुड़ पुराण का वो सबसे गहरा रहस्य जो यह बताता है कि मृत्यु के बाद पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है। और मैं आपको वादा करता हूं, यह वीडियो देखने के बाद आप आज रात अपने जीवन साथी के साथ अलग तरीके से पेश आएंगे। तो बस 5 मिनट और दीजिए। और अगर आप अकेले हैं, अगर आपने हाल ही में किसी को खोया है, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। जय श्री हरि। आज से कई साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, रामकली देवी। उनके पति रामलाल जी 47 साल तक उनके साथ रहे थे। 47 साल। सोचिए, 47 साल में कितनी बातें होती हैं, कितने झगड़े, कितनी हंसियां, कितने आंसू। जब रामलाल जी की मृत्यु हुई तो रामकली देवी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। उनकी बेटी ने उन्हें खाने के लिए मनाया तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, 47 साल से वो मेरे लिए रोटी लाते थे, आज जब वो नहीं है तो रोटी किस काम की। यह प्रेम था, गहरा, सच्चा, मिट्टी की खुशबू जैसा प्रेम। लेकिन उनके इस प्रेम के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द भी था। वो दर्द यह था कि उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि रामलाल जी जाने के बाद क्या हुआ, उनकी आत्मा का क्या हुआ। क्या वो रामकली देवी के रोने से दुखी हुए या क्या उन्हें शांति मिली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस अगरबत्ती वाली कमरे में, उस खाली बिस्तर के पास रामलाल जी की आत्मा अभी भी थी? गरुड़ पुराण इस सवाल का जवाब देता है, और वो जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले एक जरूरी बात, हम सब शादी करते हैं, फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर एक वादा करते हैं, मैं तुम्हारा साथ साथ जन्मों तक निभाऊंगा। यह वादा हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, सुंदर कपड़े पहनकर, फूलों की खुशबू में, रिश्तेदारों की तालियों के बीच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वादा आखिर होता क्या है? क्या 7 जन्मों का मतलब यह है कि अगले जन्म में भी वही इंसान घोड़ी पर बैठकर आएगा, वही चेहरा, वही आवाज, वही हंसी? अगर आप भी यही सोचते थे तो आज के बाद नहीं सोचेंगे, क्योंकि सच कुछ और है, बहुत गहरा, बहुत अलग। और उस सच को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपनी आंखें आधी बंद करें और मेरे साथ एक दृश्य की कल्पना करें। एक कमरा है, शाम का वक्त है, बिस्तर पर एक इंसान लेटा है जिसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। परिवार के लोग उसके आसपास बैठे हैं। पत्नी उसका हाथ थामे बैठी है। वो हाथ जो कभी मजबूत था आज ठंडा पड़ रहा है। और फिर एक आखिरी सांस, और फिर सन्नाटा। घर में रोने की आवाजें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस कमरे में, कमरे की छत के पास एक उपस्थिति है, एक ऊर्जा, एक चेतना। गरुड़ पुराण बताता है यह वही आत्मा है जो अभी अभी उस शरीर से बाहर निकली है, और वो आत्मा उसी कमरे में है। वो देख रही है, वो देख रही है कि उसकी पत्नी उसके हाथ को छाती से लगाकर रो रही है। वो देख रही है कि उसका बेटा कोने में खड़े होकर आंसू पोंछ रहा है। वो देख रही है कि उसकी मां कह रही है, मेरा बच्चा चला गया। और उस आत्मा के अंदर एक तूफान उठता है, एक ऐसा तूफान जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो आत्मा भागती है अपनी पत्नी के पास। वो उसके कंधे पर हाथ रखना चाहती है। वो कहना चाहती है, रो मत, मैं यहां हूं, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन उसके हाथ उसकी पत्नी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वो चीखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये वो पल है
जब एक आत्मा पहली बार सच समझती है कि जो शरीर उसने इतने सालों तक पहना था वो अब उसका नहीं रहा, और जो इंसान उसकी जान थी उससे वो अब छू भी नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। वो उसी बेडरूम में जाती है, वो उस बाथरूम में जाती है जहां वो हर सुबह नहाया करता था, वो उस रसोई में जाती है जहां उसकी पत्नी रोज उसके लिए खाना बनाती थी, और हर कमरे में, हर चीज में उसे अपने जीते जागते दिनों की याद आती है। यह बहुत कठिन होता है, लेकिन इससे भी कठिन होता है रात का वक्त, जब पत्नी उस खाली बिस्तर को देखती है, जब वो उसकी तकिए को गले लगाकर रोती है, जब वो रात के 2 बजे उठकर उसकी तस्वीर से बातें करती है। उस वक्त वो आत्मा भी पास होती है, वो भी रोती है, और वो बेबस होती है, क्योंकि वो अपने प्रिय को तड़पते देख रही है और कुछ नहीं कर सकती। यह दृश्य सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। लेकिन इस दृश्य में एक और परत है, एक ऐसी परत जिसे जानना बेहद जरूरी है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि आपकी शादी एक संयोग थी, कि अरबों लोगों की भीड़ में से आपका मिलन उसी एक इंसान से हुआ और यह बस किस्मत थी? नहीं, गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं यह संयोग नहीं था, यह एक बहुत पुराना हिसाब था, एक बहुत पुराना कर्ज। इसे कहते हैं अरणानुबंध। अरणानुबंध यानी कर्मों का वो बंधन जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। हम जिसे प्यार कहते हैं वो असल में एक लेन देन है, एक कॉस्मिक ट्रांजैक्शन। मैं जानता हूं यह सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ होगी, प्यार को लेन देन बोलते हो, लेकिन जरा सुनिए। मान लीजिए आपने किसी से बैंक से 10 लाख का कर्ज लिया, तो जब तक वो कर्ज चुका नहीं देते, आपका और उस बैंक का एक बंधन है। आपको हर महीने वहां जाना पड़ता है, किस्तें देनी पड़ती हैं। लेकिन जिस दिन वो लोन अकाउंट बंद हो जाता है, क्या आप फिर उस बैंक में जाते हैं? नहीं। पति और पत्नी का रिश्ता गहरे अर्थों में बिल्कुल इसी तरह है। जब 2 लोग शादी के मंडप में बैठते हैं, वो असल में एक बहुत पुराने कर्ज को चुकाने का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, और जिस पल वो हिसाब पूरा हो जाता है, जिस पल वो कर्ज शून्य हो जाता है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत किसी बीमारी से नहीं आती, मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्मों का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन यहां एक और बात है, एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपने अपने जीवन साथी को इस जन्म में पहली बार नहीं देखा, वो आपकी जिंदगी में पहली बार नहीं आए। हो सकता है पिछले किसी जन्म में आपने उस इंसान का दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा हो, और इस जन्म में प्रकृति ने उसे आपकी पत्नी बनाकर भेजा हो, ताकि वो आपकी जिंदगी में रहकर अपना हिसाब बराबर कर सके। या हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसकी जान बचाई हो, और इस जन्म में वो आपका पति बनकर आया हो, ताकि वो उस एहसान का कर्ज चुका सके। यही कारण है कि कुछ रिश्तों में हम बिना किसी वजह के खींचे चले जाते हैं, और कुछ रिश्तों में हम बिना किसी वजह के दूरी महसूस करते हैं। वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री, वो अपनापन, वो पहली बार की मुलाकात नहीं है, वो एक बहुत पुरानी पहचान है। और अब वो सवाल जिसके लिए आप यहां आए हैं, मृत्यु के बाद क्या पति पत्नी का रिश्ता बचता है? गरुड़ पुराण का जवाब सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन यही सच है। नहीं, मृत्यु के बाद ब्रह्मांड के स्तर पर वो रिश्ता राख हो जाता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा ना आदमी है ना औरत। पति होना और पत्नी होना वो बस वो कपड़े थे जो आत्मा ने धरती पर पहने थे। जब शरीर श्मशान में जल गया तो वो कपड़े भी उसी आग में राख हो गए। जो बचता है वो एक आजाद चेतना है, बिल्कुल अकेली। और यमलोक में यमराज यह नहीं पूछते कि तुम किसकी पत्नी हो या तुम किसके पति हो। वहां जो तराजू है उसमें केवल आपके अपने कर्म तोले जाते हैं। अगर पति ने जीवन भर पुण्य किए और पत्नी ने दूसरों का बुरा किया, तो दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहां कोई ऐसा कानून नहीं है जो कहे
ये धरती पर साथी थे तो इन्हें एक साथ रखा जाए। यह सुनकर दिल टूटता है, मैं जानता हूं, लेकिन यही वो सच है जिसे जानकर हम इस जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब वो सवाल, 7 जन्मों का क्या हमारे बुजुर्गों ने झूठ बोला था? नहीं, हमने बस गलत समझ लिया। 7 जन्मों का मतलब यह नहीं है कि अगले जन्म में भी वही इंसान बारात लेकर आएगा। 7 जन्मों का मतलब यह है कि अगर इस जन्म में बहुत ज्यादा कर्म बाकी रह गए, अगर मोह बहुत गहरा था, तो वो दोनों आत्माएं अगले जन्म में फिर मिलेंगी, लेकिन रिश्ते बदले हुए होंगे। हो सकता है जो इस जन्म में आपका पति था और जिसने आप पर हुकूमत चलाई, वो अगले जन्म में आपके घर में नौकर बनकर पैदा हो सकता है जो इस जन्म में आपकी पत्नी थी, वो अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आए। प्रकृति ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वो बस रूप बदलती है। यहां एक बात है जो मुझे आपसे जरूर कहनी है, और यह बात शायद आपको पहली बार सुनने में अजीब लगे, लेकिन यह गरुड़ पुराण का सबसे जरूरी संदेश है। जब हम किसी मृत इंसान के लिए लगातार रोते हैं, तो हम असल में उनके साथ बहुत बड़ा अपराध करते हैं। हाँ, अपराध। वो आत्मा जो अभी अभी शरीर से मुक्त हुई है, वो अपनी आगे की यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन जब उसके प्रियजन रोते हैं, चीखते हैं, उससे वापस आने की गुहार लगाते हैं, तो वो आत्मा के पैरों में बेड़ियां पड़ जाती है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का जिक्र है। कहा जाता है जब परिजन बहुत ज्यादा रोते हैं, तो उनके आंसुओं से वो नदी और भी भयानक हो जाती है। उसमें बाढ़ आ जाती है और उस आत्मा के लिए उसे पार करना असंभव हो जाता है। वो आत्मा ना तो आगे जा पाती है और ना ही पीछे लौट पाती है। वो एक अंधेरे आयाम में फंस जाती है। इसी को कहते हैं प्रेत योनि। जरा सोचिए, जिस इंसान से आप इतना प्यार करते थे, क्या आप चाहेंगे कि वो आपके आंसुओं की जंजीरों में जकड़ा रहे? क्या आप चाहेंगे कि वो साल दर साल अंधेरे में भटकता रहे, केवल इसलिए क्योंकि आप उसे जाने नहीं दे रहे? अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं, तो उसे आजाद कीजिए। सच्चा प्रेम वो नहीं जो पिंजरे में बंद करे, सच्चा प्रेम वो है जो मुक्त करे। और यहां एक और बड़ी गलती की बात जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। जब कोई बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तो उसके प्रियजन रोते हुए कुछ ऐसे वादे कर लेते हैं, मैं तुम्हारे बिना कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, तुम वहां से हमारा ख्याल रखना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये वादे आध्यात्मिक विज्ञान में एक बहुत बड़ा श्राप माने गए हैं। मृत्यु के वक्त इंसान का अवचेतन मन 100 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। उस वक्त किया गया कोई भी संकल्प आत्मा के साथ चिपक जाता है। अगर मरने वाले ने यह मान लिया कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वो आत्मा मुक्ति का रास्ता छोड़कर एक सूक्ष्म साया बनकर आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। और इस धरती पर टिके रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा वो कहां से लेगी? आपकी जीवन ऊर्जा से। और नतीजा, जो इंसान जिंदा है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, उसके चेहरे की चमक उड़ जाती है, घर में एक अजीब भारीपन छा जाता है, जिंदगी पूरी तरह रुक जाती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, मरते हुए इंसान को सांसारिक बातों में मत उलझाओ, उसे केवल भगवान का नाम सुनाओ, उसे याद दिलाओ कि वो कोई शरीर नहीं, वो एक अनंत आत्मा है और उसका असली घर उस परमात्मा के पास है। तो क्या मतलब ये है कि हम प्यार करना छोड़ दें, सन्यासी बन जाए, रिश्तों से दूर रहे? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि प्यार कैसे करना चाहिए। पहली शिक्षा, हम रोज अपने जीवन साथी से झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर, कि तुमने आज खाना देर से बनाया, कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। लेकिन जब आप यह जान लेते हैं कि मौत की एक छोटी सी सांस आते ही यह सारा अहंकार, यह सारी शिकायतें, ये सारे ताने मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या वो झगड़ा कोई मायने रखता है? जिस इंसान पर आज आप अपना अधिकार जमा रहे हैं, कल जब उसकी सांसें रुकेंगी, तो आप उसे एक रात भी अपने घर में नहीं रख पाएंगे। लोग कहेंगे,
इसे जल्दी निकालो, अब यह इंसान नहीं, केवल एक लाश है। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यही सच है। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके सीने में धड़कन है, अपने इस रिश्ते की पूरी कदर कीजिए। दूसरी शिक्षा, मोह और प्रेम के बीच का फर्क। हम जिसे प्यार समझते हैं वो असल में ज्यादातर मोह होता है। मोह हमेशा दुख देता है, क्योंकि मोह किसी को मुट्ठी में बंद करना चाहता है। लेकिन प्रेम इंसान को आजादी देता है। इसे एक ट्रेन के सफर की तरह समझिए। आप ट्रेन में बैठते हैं, सामने की सीट पर एक मुसाफिर आकर बैठ जाता है। आप उसके साथ खाना बांटते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब उसका स्टेशन आता है तो आप उसे हाथ हिलाकर विदा करते हैं। आप रोते नहीं, आप उसे रोकते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उसका सफर बस यहीं तक था। आपका जीवन साथी भी आपका सहयात्री है। जब उसका स्टेशन आए, उसे खुशी से विदा करना ही सबसे सच्चा प्रेम है। और अब सबसे अंतिम और सबसे बड़ी बात, वो एक सवाल जो इस पूरी बात की नींव है। अगर सारे रिश्ते मृत्यु के बाद राख हो जाते हैं, तो वो कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? वो कौन सा साथी है जो चिता की आग में नहीं जलता? वो साथी कोई इंसान नहीं है, वो साथी केवल परमात्मा है। हमारी आत्मा असल में उस परमपिता का ही एक छोटा सा अंश है। हमारा सबसे सच्चा, सबसे गहरा, सबसे पक्का रिश्ता केवल उस ईश्वर के साथ है। कबीरदास जी ने बहुत खूब कहा था, यह आत्मा एक दुल्हन है और परमात्मा उसका दूल्हा। जब तक यह दुल्हन उस दूल्हे के घर वापस नहीं लौटती, वो अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर भटकती रहेगी। हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, जो रिश्ते नाशवान हैं, जो आज हैं और कल राख हो जाएंगे। हम उनमें अपनी पूरी जान निकाल कर रख देते हैं, और फिर जब वो इंसान हमें अकेला छोड़कर चला जाता है, हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जबकि भगवान हर एक मौत के साथ, हर एक बिछड़ते इंसान के साथ हमें एक संदेश दे रहा होता है, हे मनुष्य, तू कहां उलझा हुआ है? यह संसार एक सराय है। यहां जो लोग हैं वो तेरे कर्मों के कर्जदार हैं। तेरा असली घर मेरे पास है। तू मुझसे प्रेम कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं, अपने पास सो रहे उस इंसान को एक बार बहुत गौर से देखिएगा। उसके चेहरे की लकीरें देखिएगा, उसके सीने में चल रही धड़कन महसूस कीजिएगा। वो धड़कन किसी भी दिन, किसी भी पल अचानक रुक सकती है। वो आंखें एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसलिए जो कहना है आज ही कह दीजिए, जो स्नेह जताना है अभी जता दीजिए। दिल में दबी पुरानी शिकायतें आज ही माफ कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु के बाद ना कोई संबंध रहता है, ना कोई अवसर। जो कुछ है वो इसी क्षण में है, इसी सांस में है। इस पल को पूरी सच्चाई और प्रेम के साथ पूरी तरह जिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।